टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के मालिक एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इंसानियत की बका के लिए खतरा करार दे रहे हैं। आईटी को खतरा करार देने के बावजूद एलन मस्क के ख्याल में आगे बढ़ने के लिए ये खतरा मोल लेना ज़रूरी है। एलन मस्क के मुताबिक ऐसा 10 या 20% इम्कान है कि एआई टेक्नोलॉजी इंसानियत का खात्मा कर दे। ताहम मुमकिना मुस्बत मंजरनामे का वजन मनफी मंजरनामे से ज़्यादा है। उनका कहना है कि 2030 तक एआई टेक्नोलॉजी लोगों से ज़्यादा ज़हीन होगी और इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी के मनफी असरात के हवाले से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि हम एआई को हमेशा सच बोलने और पुरतजस्सुस रहने की तरबियत दें। एलन मस्क के मुताबिक एआई के ख़तरात से इंसानियत को महफूज रखने के लिए ये यकीनी बनाना होगा कि एआई हमेशा सच ही बोले, क्योंकि अगर इसने झूठ बोलना सीख लिया तो फिर इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तारीख में पहली बार इंसानों का सामना खुद से ज़्यादा ज़हीन हरीफ से होगा। हम दीगर मखलूक़ात से ज़्यादा ताकतवर या तेज़ रफ्तार नहीं, मगर हम उनसे ज़्यादा ज़हीन हैं। ताहम अब इंसानी तारीख में पहली बार हमें खुद से ज़्यादा ज़हीन चीज़ का सामना है। दुनिया में नई इजादात को लेकर हमेशा से ही दो आ रही हैं। मशीन की ईजाद से ही जहां दुनिया भर में एक इनकलाब बरपा हुआ, वहीं दूसरी तरफ ऐसी आवाज़ें भी बुलंद हुई कि मशीन इंसानी वजूद के लिए ख़तरा है, इससे इंसानियत तबाह हो जाएगी। अब एआई के इस दौर में भी जहां एक तरफ तरक्की का इनकलाब हो रहा है, तो दूसरी तरफ आईटी और ख़ास तौर एआई की तरक्की को इंसानियत के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इजादात के मरकज़ मगरिब से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ऐसी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां टेक्नोलॉजी के बुनियादी मकासद को समझने में देर की जाती है, और जब किसी टेक्नोलॉजी को समझ भी लिया जाए तो उसकी मुस्बत ही नहीं बल्कि बहुत से मनफी पहलू भी सामने आने लगते हैं। ऐसे में हमें अपने समाज के अंदर इस मसले से कैसे निपटना होगा, इसी पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकलाब, मनफी और मुस्बत पहलुओं पर मुकालमे का आगाज हो गया। इस सब में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हसन निसार साहब, अब आपको तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं लगेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, बड़ा दिलचस्प सवाल है और थोड़ा सा मकाना इसलिए है कि पाकिस्तान में बड़े से बड़े फन्ने खान से ले के रेडी वाले तक को पता है पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अच्छा, सिर्फ मैं एक आदमी हूँ जो नहीं जानता कि अखलाकियात से ले के इक्तसादियात तक पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। खड़ा भी है या नहीं, बैठा है, कान पकड़ के मुर्गा बना हुआ है या लेटा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अच्छा चलो, शौक तो होता है, अपना मुल्क है भारत। देखो बात सुनो, आप वेस्ट ने सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनकलाब बर्पा किया, ये सवाल का आपके अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम तो वो जीनियसेस हैं जिन्होंने मुद्दतों से हर शय आर्टिफिशियल रखी हुई है। इंतहा तो ये है कि ना इस्लाम की प्रैक्टिस है कहीं, उसका साया तक कहीं नहीं, न जेन्युइन जमहूरियत है। रोज रोते हैं हम कितने परसेंट लोग ठेके पे असेंबली हैं उनके पास। अच्छा, ना गलियों से लेके रवैयों तक में पाकीज़गी पाई जाती है, गलाजत के ढेर हैं। इट इज एवरीथिंग ऑन द कॉन्ट्ररी। लेकिन नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मुझे तो हंसी आने लग गई है। आगे चलो, पानी और दूध से लेके बेसन और शहद तक, थानों से लेके पटवार खानों तक, जेन्युइन क्या है? जेन्युइन नहीं तो आर्टिफिशियल। अच्छा, अब आपका जो असल सवाल, बाकी सवाल इररिलेवेंट है, ये हम जैसे मुल्कों कौमों में ये बातें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कि मनफी और मस्बत इस्तेमाल, तो आयशा मनफी और मस्बत इस्तेमाल तो मजाक का जितना हुआ है इंसानी तारीख में, उठा के देख लो, मैंने लिखी है। हथियार से लेके औजार तक मनफी मस्बत इस्तेमाल, ये फजूल बात है, कॉन्सेप्ट ही गलत है। हथियार से औजार तक, ताकत से जहानत तक, और जहानत से मोहब्बत तक। ये जो फिल्में में गाने गाती फिरती हैं, छोड़ गया तो फलाना पता नहीं ये हो गया तो वो होगी, क्या है ये? मोहब्बत का मनफी इस्तेमाल है, ताकत का है, जहानत का है। ईवल जीनियस क्या होता है? सो इट डिपेंड्स। ये मुमकिन नहीं है ये उल्टा लटक जाए। और एक बात याद रखना कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसी को मार देता हूं। ये कयामत इंसान के जरिए ही आएगी, एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। और इस मुल्क
इस दुनिया की आखिरी रियलिटी साइंस और टेक्नोलॉजी होगी। ठीक हो गया, प्रिवेल कर गए हैं वो। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, इंसान दीगर मखलूकात से ज्यादा ताकतवर नहीं मगर ज़हीन है, और उसके सामने उससे ज्यादा ज़हीन हरीफ आ खड़ा होगा पहली बार। और 2030 तक का वक्त खुद एलन मस्क देते हुए खबरदार कर रहे हैं, इंसानियत कितने बड़े खतरे से दो चार होने को है। हमारी तैयारी क्या है और कहाँ हैं हम, समझ पाएंगे इसे? अच्छा, हमारी तैयारी पे तो मैं बाद में आता हूँ। हसन साहब ने उसका खातिर खा जवाब दे दिया। लेकिन ये जो इलॉन मस्क है ना, अगर ये तबाही की तरफ जाएगा ना, तो ये वाहिद ऐसा एक्सेंट्रिक आदमी है इलॉन मस्क जो है कि किसी कायदे और ज़ाब्ते को नहीं पहचानता। ये टेक्नोलॉजी या किसी भी फील्ड के अंदर उस हद तक चला जाता है कि जो कि शायद समझा जाता है कि इंसानी हदूद से अभी फिलहाल वहां तक नहीं पहुंची, ये उससे उसको एक्सप्लोर करता है, उन बाउंड्रीज को वायलेट करता है, उनको टच करता है और उनसे आगे निकल जाता है। मिसाल के तौर पे अब ये मार्स के चक्कर में है कि मैंने मरीख पे इंसान को किसी वक्त लेके जाना, या पहले पहुंचूंगा फिर वहां पे लेके जाऊंगा। यानी एक आदमी जो टेक्नोलॉजी का जो कारें बनाता है, टेस्ला बनाता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए फ्रैंकनस्टाइन जब भी तैयार होगा, या इसकी अपनी लेबॉर्ट्री में होगा या इसके किसी चेले की लेबॉर्ट्री में होगा, और इन्हीं लोगों का जो कि ये जो कि बाउंड्रीज को चैलेंज करते हैं, ये वो लोग होंगे जो करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की ताकत इंसान के हाथ में आएगी कि वो अपनी ही ह्यूमैनिटी को खत्म करके रख दे। लेकिन इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, कर क्या सकते हैं हम, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एआई क्या है? एआई असल में आपका काम ज्यादा एफिशिएंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, कि वो आपने डाटा की बुनियाद पे लोगों को सिखा दिया, आपने बता दिया रिपेटिटिव चीजें जो है वो कंप्यूटर खुद से समझ जाता है कि अच्छा इस आदमी को ये गाना पसंद है, मैं इस तरह के सिंगर के या इस तरह के गाने और ज्यादा इसको फीड कर दूं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उससे आगे होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग यह है कि मशीन डाटा पे सिर्फ डिपेंड नहीं करती, उस पर काम तो कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, लेकिन खुद अपने आप से सीखती रहती है, अपने जवाबात को बेहतर करती रहती है। ये मशीन लर्निंग होती है। ये भी यानी एफिशिएंसी की इंतहा की हदूद को छोड़े। और फिर उसके बाद आती है डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग बड़ी खतरनाक है क्योंकि वो इंसान के जहन को मिमिक करती है। ये टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ आपको जोहतें बता रहा हूँ। तो इंसान को खतरा कब पैदा होगा? जब इंसानी दिमाग जो है उसकी एक मुमासलत पैदा हो जाएगी टेक्नोलॉजी, और अपने तौर पे ही वो काम करना शुरू कर देगी जो इंसानी जहन सोचता है। वो खतरनाक हद होगा। अब इसका क्या हो सकता है? जब इंसान ने डीएनए के ऊपर काम शुरू किया ना, इस पर तहकीक शुरू की, तो डीएनए कोड को क्रैक कर दिया गया। उसने एक एक चीज निकाल के सामने रख दी कि डीएनए असल में होता कैसे है, किस तरीके से बनता है, उसकी अरेंजमेंट क्या होती है। उस वक्त चीन के अंदर बेबीज ऑन ऑर्डर का पहला क्लिनिक बना कि आप जिस किस्म का बच्चा चाहते हो, लड़का चाहते हो, लड़की चाहते हो, उसके बाल इस तरह के हो, आंखें, वो बनाना शुरू कर दिया एक चीनी डॉक्टर ने जिस बेस में रिसर्च की हुई थी। अमेरिका में भी ये इस लेवल पे पहुंच गए। लेकिन जॉर्ज बुश के जमाने में, ये छोटा बुश जो बेटा था उनका, बड़े वाले बुश का, इसने ये फैसला किया कि इस पे काम बंद कर दिया जाए क्योंकि ये इंसानी ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को खत्म करके रख देगा। इतने क्लोन्स तैयार हो जाएंगे कि इंसान की पहचान खत्म हो जाएगी। फिर यही चीज चीन को करनी पड़ी और उस आदमी को जेल में डालना पड़ा। तो एक तरीका है कि कहां पे जाके टेक्नोलॉजी पे कुछ कवायद और ज़वाबित ऐसे लागू किए जाएं कि उसको कंट्रोल किया जा सके। यही कुछ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज, आजकल हम बड़ा पाकिस्तान में शोर मचा रहे हैं कि 30 अरब डॉलर की हम, या 50 अरब डॉलर या 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। असल में हमने इंडस्ट्रियल एज, इंफॉर्मेशन एज, टेक्नोलॉजी एज, और अब जब सुपर टेक्नोलॉजी और स्पेस एज स्टार्ट हो गई है, तो हम अभी तक अपने आप को इंडस्ट्रियल एज में भी नहीं लेके जा पाए। सही हो गया। और हम ये कह रहे हैं कि हम आईटी के अंदर 50 या 100 अरब की करें। आप असल में तमाम स्टेजेस मिस कर चुके हैं। इवन विद इन द टेक्नोलॉजी एज के अंदर आपको आगे कैसे कहते हैं, जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। जंप स्टार्ट करके कहीं ना कहीं पे जाके प्लग इन करें ताकि आपकी कोई जगह बने, वरना आप तो बिल्कुल एक गवाची और खोई हुई कौम है। हमें अपनी एज ही नहीं मिल रही कि हमें किस एज के साथ सिंक करना है। ठीक हो गया शहजाद साहब।